हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज हम सीखेंगे ये थालपोश बनाना। तो थालपोश के अंदर ये मैंने येलो कलर का पफ फ्लावर बनाया है, उसके बाहर डबल क्रोशे और उसके बाद डबल क्रोशे और फिर ये पफ फ्लावर। तो आप देख सकते हैं इसे। स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए मुझे चाहिए वाइट यार्न, ग्रीन यार्न, येलो यार्न, पिंक यार्न। इसके साथ ही मैं 3 मिलीमीटर साइज का क्रोशे हुक लूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये येलो यार्न से एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। तो मैजिक सर्कल बनाने के लिए हमें यार्न इस तरह से लेनी है, अपने हाथ पे ऐसे रैप करनी है। अब ये क्रोशे हुक को इसके अंदर से निकाल के ये इस तरह से लेना है। तो ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया। अब हम मैजिक सर्कल में सबसे पहले चेन 4 करेंगे। 1 2 3 4। चेन 4 के बाद अब हम इसमें बनाएंगे 11 डबल क्रोशे। दैट इज एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद चेन 1। तो 1 डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया और चेन 1। तो हमें इसके अंदर टोटल इंक्लूडिंग दिस चेन 4 हमारे पास यहाँ पे ये इस मैजिक रिंग के अंदर 12 क्रोशे होने चाहिए। तो जिसमें हमारे 11 डबल क्रोशे होंगे और एक चेन 4 काउंट होगी। तो मैं आपको ये राउंड कंप्लीट होने के बाद मिलती हूँ। ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको यार्न को, ये वाली छोटी यार्न को पकड़ के खींचेंगे जिससे ये हमारा रिंग छोटी हो जाए। तो अभी हमारी रिंग, इसके बाद मैंने सबसे लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया था, चेन 1, और ये जो हमारा चेन 4 हमने बनाई थी इसके टॉप पे एक स्लिप स्टिच। तो ये हमारा मैजिक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। हम इसके बाद यहाँ पे चेन 1 बनाएंगे और अब ये जो हमारा चेन स्पेस है यहाँ पे इस तरह से, ये जो अलग अलग चेन स्पेस है इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे और 5 लूप्स। तो उसके लिए हम 1 2 3 4 ये 5। तो ये हमारा पफ स्टिच बनेगा 5। इस यार्न को ऐसे पकड़ के रखना है आपको और इस तरह से क्रोशिया को लेके इस सारे लूप्स में से एक ही बार में निकालना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको इस तरह से लेना है। अब यहाँ पे चेन 1 चेन 2, इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। 1 2 3 4 ये 5। इसके बाद ये यार्न को ऐसे पकड़ के रखना है और ये इसको पूरे सारे लूप्स में से हम निकाल देंगे। एक और पार्ट करती हूँ मैं। 1 2 3 4 ये 5 पकड़ा, ये इसमें से निकल गया और फिर से यहाँ से चेन 2 1 2। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे सारे पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको इस राउंड की एंड पर मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट होने वाला है। तो राउंड 1 के कंप्लीट होने पर हमारे पास ऐसे 12 पफ फ्लावर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जैसे ही राउंड 1 कंप्लीट होगा हम यहाँ पे लास्ट में चेन 2 1 2 और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर था वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब हमें यार्न चेंज करनी है तो मैं इसको थोड़ा लंबा खींच के
पर इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा राउंड 1 के बाद ये कंप्लीट है। अब मैं स्टार्ट करूँगी राउंड 2। तो राउंड 2 हम वाइट यार्न से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये इस तरह से लिया। अब ये इस रिंग में से ये वाला जो थ्रेड है, ये वाला, इसको हम यहाँ से खींच के निकाल देंगे। तो ये हमारा बन गया स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब हम यहाँ से इसके साथ ही साथ मैं इसको दबा भी देती हूँ वाली यार्न को। तो यहाँ से हम इसको, इस यार्न को, न्यू यार्न को यहाँ से लेंगे। तो चेन 1 2 3, चेन 3 यहाँ पे बनाई मैंने। इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो चेन वाला स्पेस है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इंक्लूडिंग ये चेन हमारे पास ये टोटल 6 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे अब नेक्स्ट चेन स्पेस में। तो हमारे यहाँ पे पास ये चेन स्पेस है 2 पफ फ्लावर्स के बीच में। हम यही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारा राउंड 3 पफ फ्लावर्स इसके बीच में चेन स्पेस है, इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। इस राउंड के फिनिश होने पर हम ये जो चेन 3 वाला स्पेस था, इसके यहाँ पे चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो हमारा राउंड फिनिश हो गया है। इसके बाद हम चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट स्टिच है ये वाला, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया और चेन 1। अब हम यही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम चेन 1 बनाएंगे। तो हम इस राउंड में यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 4 कंप्लीट होने वाला है। तो राउंड 4 कंप्लीट होने पे ये लास्ट के मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद चेन 1 और अब ये जो यहाँ पे चेन 3 स्पेस था, इसमें मैं एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी। तो ये इसमें स्लिप स्टिच बना दिया। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 3 1 2 3 चेन 3 के बाद हम ये जो हमने ये वाला पैटर्न रिपीट किया था राउंड 4 में, एग्जैक्टली सेम हम राउंड 5 में भी रिपीट करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो ये चेन 3 मिला के टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 हो गए क्रोशे। चेन 1 1
2 3 4 5 और ये 6 और इसके बाद चेन 1। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है। तो इस राउंड के बाद राउंड 5 में हम ये पूरा यही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो मैं आपको राउंड 5 के कंप्लीशन पे मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 5 कंप्लीट होने वाला है। तो राउंड 5 के एंड में मैंने यहाँ पे 6 डबल क्रोशे बनाए हैं, चेन 1 और अब ये चेन 3 स्पेस में स्लिप स्टिच। तो हमारा राउंड 5 कंप्लीट हो गया। तो राउंड 5 कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। तो राउंड 6 में हम 1 2 3 4 और ये 5। क्योंकि हमारा ये चेन 3 था ऑलरेडी, तो ये 6th डबल क्रोशे काउंट हो जाता है। तो उसके बाद चेन 2, उसके बाद नेक्स्ट उसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 और 6 के बाद हम चेन 2 बनाएंगे, 1 2। तो हम यही पैटर्न राउंड 6 में रिपीट करेंगे। जितने भी यहाँ पे डबल क्रोशिया 6 डबल क्रोशिया, उनके ऊपर 6 डबल क्रोशिया, उसके बाद चेन 2। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। तो हमारा यहाँ पे राउंड 6 फिनिश होने वाला है। तो राउंड 6 के एंड पे चेन 2 और अब ये चेन 3 स्पेस में मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी, 1 2 3 उसके बाद चेन 3 1 2 3 चेन 1 सॉरी डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, यहाँ पे भी डबल क्रोशिया और यहाँ पे भी डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 2 1 2, अब यहाँ पे डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया, उसके बाद चेन 2। तो हम राउंड 7 में 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन 2 बनाएंगे, फिर से 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को हम राउंड 7 में रिपीट करेंगे। तो मैं आपको राउंड 7 के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारे राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है। तो राउंड 7 कंप्लीशन के एंड में चेन 2 और अब ये चेन 3 स्पेस में एक स्लिप स्टिच, उसके बाद चेन 3 1 2 3 और अब ये नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया, 2 3 और 4। उसके बाद चेन 4 1 2 3 4। अब हम ये नेक्स्ट में, तो हम इसमें नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 चेन 4 1 2 3 4। तो अब हम इस राउंड में राउंड 8 में यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। हम नीचे के जो 6 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 4 5 डबल क्रोशिया, चेन 4 और इसी पैटर्न को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो मैं इसको आपके एंड पे मिलती हूँ।
ये हमारा राउंड 8 कंप्लीट होने वाला, तो राउंड 8 के कंप्लीट होने पे चेन 4, 1 2 3 4। अब ये चेन 3 में एक स्लिप स्टिच, इसके बाद चेन 3, 1 2 3। और अब ये जो हमारा आगे का ये क्लस्टर है, इसमें हम डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। तो इस तरह से 1 और इसको हम 2 लूप्स तक कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर भी 2, ये 3 पर ऐसे, और ये सबसे लास्ट में हम इन सब में से इसको एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा एक क्लस्टर बन गया डबल क्रोशे का। तो चेन 1 2 3 4 कुछ इस तरह से। इसके बाद हम ये जो चेन 4 वाला स्पेस है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3। इसके बाद चेन 4 1 2 3 4। अब हम यही चीज़ यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो डबल क्रोशिया, बट उसको कंप्लीट नहीं करना 1, इसको भी कंप्लीट नहीं करना 2 3, इसको भी नहीं कंप्लीट किया, और ये 4, और ये लास्ट में सब में से एक साथ निकाल दिया। और फिर चेन 4 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। तो हम इस पैटर्न को राउंड 8 में, राउंड 9 की कंप्लीशन पे ये चेन 4 बनाई है मैंने, और ये जो चेन 3 थी हमारी, इस पे स्लिप स्टिच। इसके बाद हम यार्न को कट कर देंगे। तो यार्न कट करने के बाद अब हम एक ग्रीन यार्न लेंगे और उसमें एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद इसको हम इसे यहीं पे रखते हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को, और यहाँ से चेन 4 1 2 3 4 चेन 4। इसके बाद एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। तो ये 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। उसके बाद चेन 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो चेन 18, और इसके बाद हम यहाँ पे जंप करेंगे। यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हम चेन 18 बनाएंगे। तो इस राउंड में हम 5 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 5 डबल क्रोशिया, चेन 18 5 डबल क्रोशिया, चेन 18। लास्ट में मैंने 18 चेन बनाई है। इसके बाद ये जो हमारा चेन 4 स्पेस था यहाँ पे, इसमें मैंने एक स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे हमारा राउंड 10 कंप्लीट हो गया। इसके बाद चेन 3 1 2 3 4, और अब हम यहाँ पे जो एक फर्स्ट चेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है 18 वाली, उसके फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया,
इसके बाद चेन 1 और अब हम 1 चेन स्पेस छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह से नेक्स्ट चेन स्पेस हम छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट में चेन 1, एक और स्टिच, एक चेन स्पेस को छोड़ के नेक्स्ट में चेन 2, 1 2, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1, इसके बाद 1 चेन स्पेस छोड़ेंगे, 1 चेन 1 2 चेन 1 3 चेन 1 और ये यहाँ पे इसके बाद हम सीधा यहाँ पे ये जो फर्स्ट चेन यहाँ पे स्टार्ट होगी इधर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ के बाद ये जो पैटर्न हमने किया है 4 डबल क्रोशिया एक एक स्पेस के बाद, उसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया और फिर ये 4 डबल क्रोशिया, तो हम इसी पैटर्न को राउंड 11 में रिपीट करेंगे। तो मैं आपको राउंड 11 के एंड पर, यहाँ पर हमारा राउंड 11 कंप्लीट हो गया है। तो जब राउंड 11 कंप्लीट होगा उसके एंड में हमने यहाँ पे ये जो स्टार्ट करते टाइम ये चेन 4 बनाया था, यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच देंगे। तो ये स्लिप स्टिच 3rd चेन में, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से इसके बाद हम चेन 1, अब क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट ये चेन स्पेस है इसमें हम एक पफ फ्लावर बनाएंगे। तो पफ फ्लावर बनाने के लिए 1 2 3 ये 4 के बाद इसको थ्रेड को इस तरह से यहाँ पे हम पकड़ेंगे और ये सब में से एक साथ निकाल लेंगे। और अब ये इसे ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे चेन 2 1 2, सेम हम इसमें भी बनाएंगे पफ फ्लावर 1 2 3 4, वन 2। तो अब हम यहाँ जितना भी ये चेन स्पेस है हम सब में ये पफ फ्लावर बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ तक पफ फ्लावर बना के दिखाती हूँ। तो हम इसमें यहाँ तक हम इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे करना है। अब ये जो लास्ट वाला चेन स्पेस है इसमें हम 1 2 और 3, अब इसके बाद इस स्पेस को हम छोड़ देंगे। हम ये जो नेक्स्ट उसका लास्ट स्पेस है इसमें 1 2 और ये 3,
यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और सब में से एक साथ निकालेंगे। वन, टू। अब हम यही सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट करेंगे और इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड इसी तरह से पफ स्टिच से कंप्लीट होगा। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 12 फिनिश होने वाला है और राउंड 12 के फिनिश होने पे हमने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाया इसमें, और ये कुछ इस तरह से चेन 1, उसके बाद हम यार्न कट कर देंगे। ये हमारा राउंड 12 के बाद कुछ इस तरह से बना है थालपोश। राउंड 13 स्टार्ट करने के लिए हम एक कलर चेंज करेंगे यार्न का। तो मैंने पिंक कलर की यार्न ली है, उससे हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाइए। इसके बाद इसको टाइट कर दिया स्लिप नॉट को। अब हम इस जगह पे जहाँ पे हमने ये लास्ट पफ बनाया था, यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट किया, चेन 1। अब हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो 1, 2, 3। इसको भी हमने कंप्लीट नहीं किया पफ को। अब हम इस पफ को कंप्लीट करेंगे ये नेक्स्ट पफ के बाद। तो यहाँ पे 1, 2, ये 3, और इसके बाद हम इसको ऐसे पकड़ के इसमें से यार्न को सारे लूप्स में से एक साथ निकाल लेंगे। तो मैंने निकाल दिया इस तरह से, चेन 2, 1, 2। अब हम यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाएंगे, 1, 2, ये 3। अब नेक्स्ट उसमें ये जो पफ फ्लावर इसको छोड़ के हम यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4। और अब यार्न को पकड़ेंगे हम ऐसे और ये सब में से एक साथ निकालेंगे। निकाल लिया मैंने ये, और चेन 2, 1, 2। तो हम इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू करेंगे। फिर से इसके ऊपर 1, 2, ये 3। बाकी का हम ये नेक्स्ट वाले फ्लावर पे, तो 1, 2, 3, ये 4। पे 1, 2। तो हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक। तो मैं आपको इसके बाद मिलती हूँ। जब हम इस राउंड में इतना बना लेंगे, अभी हमारा ये जो 2 साथ में है इसके ये और ये बचे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे। 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, और अब यहाँ पे 1, 2, 3, और अब ये सारा एक साथ मैं इसमें से निकालूंगी। तो ये मैंने यार्न को पकड़ लिया है, और ये यहाँ से, तो 1, 2। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो पैटर्न था इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न आएगा। तो इसके बाद
1 2 ये 3, इसके बाद 1 2 3 ये 4। उसके बाद इस पूरे में से एक साथ निकालेंगे, 1 2। अब हम इसी पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। तो हम यहाँ तक एग्जैक्टली सेम करेंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से जब लेंगे इसमें और इसमें एक साथ, तो जब हम यहाँ पर आए तो इसमें और इसमें हम एक साथ लेंगे। तो इसी को हम पूरे राउंड में रिपीट करते हैं। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 13 कंप्लीट होने वाला है। तो राउंड 13 के कंप्लीट होने पे आप देख सकते हैं थालपोश कितना बड़ा बन गया है। तो अब मैं राउंड 13 को कंप्लीट करूँ। राउंड 13 को कंप्लीट करने के लिए लास्ट पफ स्टिच बनाएंगे हम। 1 2 3 और इसमें 1 2 3 और हम इसे इसमें से निकालेंगे 1 2 और चेन 2 के बाद इसे हम यहाँ पे ये पफ स्टिच में स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा राउंड 13 अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये यार्न को कट कर देंगे। ये हमारा थालपोश बन के रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।